फाइनली मैडम जी ने अपना दिल बड़ा कर दिया और आम आदमी को खुल के सब चीज तरीके से बेनिफिट दिया है। 7 बड़े चेंजेस आए हैं जो आम आदमी के बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूं और एक एक टॉपिक पे प्रैक्टिकल वीडियो सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सचिन पर। तो फर्स्ट टाइम आने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला और सबसे बड़ा रिबेट बढ़ा के 60,000 कर दी गई है अंडर सेक्शन 87A में। सारे लोग कह रहे हैं 12 लाख तक इनकम माफ हो गई, 12 लाख तक इनकम माफ हो गई है। हर बार यही कहा जाता है इनकम माफ नहीं हुई है, रिबेट बढ़ा दी गई है। जो रिबेट पहले 7 लाख तक मिल रही थी अब वो रिबेट 12 लाख तक मिलेगी। तो क्या हो गया, अब कोई भी सैलरी पर्सन है और बिजनेसमैन है तो उसको 12 लाख तक टैक्स नहीं देना है। यानी बिजनेसमैन का 12 लाख तक है और अगर सैलरी वाला है तो 75,000 रुपए का एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और ये भी ध्यान रखना, अब अगले 4 साल बजट में तो सरकार है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, काफी अच्छा बेनिफिट दे दिया है। इलेक्शन में तो कहता हूँ हर साल हो, दिल्ली में इलेक्शन है, मुझे लग रहा था कुछ न कुछ देंगे ताकि दिल्ली के इलेक्शन में भी बीजेपी आ जाए। तो शायद होता है इसलिए कराओ, मैं श्योर नहीं हूँ। और मैं शुरू से कह रहा था कि 10 से 15 लाख के बीच में टैक्स माफ सरकार जरूर करेगी। मेरी वीडियो देख लेना, अभी भी अपलोड करी हुई, हटाई नहीं है मैंने कोई भी। तीसरा, 4 साल की ITR यू अब भर सकते हो। सबसे अच्छा काम ये करा है, सबसे अच्छा। यकीन मानिए ये दिमाग में सरकार के अगर 10 साल पहले आया था तो लिटिगेशन 0 हो जाती है। अभी आप 2 साल की ITR यू भर सकते थे 25% और 50% के एडिशनल टैक्स के साथ। यानी कि आपको टैक्स पे करना था, इंटरेस्ट पे करना था और 25% एडिशनल टैक्स और लगता है अगर आप ITR यू भरते हो पिछले साल के। उससे पिछले साल की भरते हो तो 50। अब सरकार ने बोला 4 साल की, यानी कि पहले साल का 25%, दूसरे साल का 50, तीसरे साल में 60% और चौथे साल में 70% का एडिशनल टैक्स। थोड़ा सा ज्यादा तो है, 60-70 ज्यादा है, लेकिन कैश डिपॉजिट का केस है, प्रॉपर्टी डालना भूल गए हो, जब असेसमेंट होता है असेसमेंट में तो 60% का टैक्स लग जाता है, 200% की पेनल्टी। तो कम से कम ये ऑप्शन अच्छा है, 4 साल की ITR भर रहे हो, 1/4/25 से एप्लीकेबल है। एक टॉपिक पे कंटेंट क्या कर लिया मैंने, आपको बताऊंगा कि क्या प्रोविजन एग्जैक्टली आया है। चौथा, TDS जो है इंटरेस्ट है दोस्तों। जब कभी भी कोई सीनियर सिटीजन बैंक के अंदर FD कराता है उसके ऊपर बैंक वाले TDS काटते हैं। सीनियर सिटीजन का हम लोगों का 40,000 रुपए है, सीनियर सिटीजन का 50,000 था। सरकार ने बोला 50,000 की बजाय अब इसको 1 लाख कर दो। यानी कि सीनियर सिटीजन की TDS की जो लायबिलिटी है इंटरेस्ट ऑन FD के ऊपर, वो 50,000 से बढ़ के 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं कटेगा। मेरे हिसाब से इसको कम से कम 5 लाख करना चाहिए था। सीनियर सिटीजन बैंक में जाता है, फॉर्म भरता है, दिक्कत आती है। हालांकि उसके लिए भी इनकम 12 लाख तक माफ है, सीनियर सिटीजन के लिए भी 12 लाख तक इनकम माफ है। अगर उसका TDS कट रहा है जब वो ITR फाइल करेगा उसको रिफंड मिल जाएगा। और कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं जहां पे उसको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी आया है, वो भी मैं बताऊंगा सीनियर सिटीजन के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत अच्छा करा उन्होंने। 2.4 लाख यानी कि 2,40,000 रुपये अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी रेंट रिसीव कर रहा है या पे कर रहा है तो पेमेंट वाला 10% का TDS काटता था, 10%। यानी कि 2,40,000 रुपये है तो 24,000 का टैक्स कट जाता था। अब उसके लिए वो ITR भरे, रिफंड ले, सरकार ने उसको 6 लाख तक कर दिया है। बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। TDS वही काटता है जिसकी TDS की लायबिलिटी होती है, हर किसी को TDS नहीं काटना है। इसके ऊपर बनाऊंगा अलग से किस किस को TDS काटना है, किस किस को नहीं। लेकिन अब कोई भी रेंट ले रहा हो 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं कटेगा। आप अपनी ITR जरूर भर देना क्योंकि 4 लाख तक माफ है। 4 लाख के बाद ITR भरना जरूरी है, रिबेट मिलेगी आपको। हर कोई ध्यान रखे कि स्लैब 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख जो हुआ है सिर्फ रिबेट 12 लाख तक की है, ITR माफ नहीं करी है, ध्यान रखना। TCS जो 20% पे करना पड़ता था, हम कभी भी फॉरेन में अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, किसी काम के लिए भेजते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं या वहां पे रह रहा है, हम पैसा भेजते हैं पर्सनली कि यार ये ले, 1 लाख डॉलर ले ले, 2 लाख डॉलर ले ले, 50,000 डॉलर ले ले। सरकार कह रही है भैया तुम्हारा बच्चा बाहर पढ़ने चलेगा कोई बात नहीं, आप जब भी पैसा भेजोगे 20% टैक्स जमा कराओ। पहले 7 लाख तक माफ था कि 7 लाख तक कुछ नहीं है, अब उसे बढ़ा के 10 लाख तक कर दिया। यानी कि अगर एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, वो अपने बच्चे को भेजना चाह रहे हैं तो 10 लाख रुपए तो भेज दे आदमी, 10 लाख भेज दे उसकी वाइफ। एक साल में 20 लाख रुपए भेजना मुझे लगता है काफी सही है। 20 लाख से ज्यादा क्या भेजते होंगे, कोई अरबपति आदमी है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर 20 लाख लिमिट हो गई है एक फैमिली के लिए, 10 लाख पर पर्सन है। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। सबसे अच्छा MSME की डेफिनेशन को चेंज कर दी है।
ये एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है दोस्तों, जहां पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों की लिमिट चेंज कर दी है, बढ़ा दी है। लेकिन एक नुकसान भी है, सेक्शन 43B जो है अब उसमें ज़्यादा एमएसएमई कवर हो जाएंगे, और जो पेमेंट है कि उनको टाइमली पेमेंट करनी है 30 दिन 45 दिन, वरना खर्चा नहीं मिलेगा, ज़्यादा लोग एमएसएमई में आएंगे, बिजनेस करने में दिक्कत आएगी। इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। साथ में जो वर्चुअल एसेट्स है यानी कि क्रिप्टो को लेके बहुत सख्त हो गए, डंडा कर दिया क्रिप्टो की कंपनियों पे कि भैया लोग क्रिप्टो करे जा रहे हैं अनऑर्गेनाइज वे में, अनसेंट्रलाइज, सबको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, सर्वर यहाँ लगाना पड़ेगा। एक एक बंदे की क्रिप्टो की डिटेल इनकम टैक्स वाले मांग रहे हैं। 6 साल तक का केस खोल सकते हैं क्रिप्टो वालों का, और अगर विदेश में क्रिप्टो हुआ कोई 15 साल का टाइम लिमिट है, उसके ऊपर भी बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों मैडम जी की तारीफ करना तो बनता है, तो कमेंट में थोड़ी सी तारीफ मैडम जी के लिए, जिन्होंने अपना दिल खोल के आम आदमी को सब कुछ दे दिया है। हालांकि दिया तो हम लोग के पैसे में से ही है, सरकार की बैलेंस शीट बनती है, एक तरफ असेट्स होती है, एक तरफ लायबिलिटी होती है, वो हमेशा बराबर रहती है। कहीं फालतू दिया होगा तो कहीं ना कहीं लिया भी होगा। मैं पूरा एक एक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लोगों को पता नहीं है बजट के अंदर क्या क्या चेंज आया है, मैंने बहुत ही शॉर्टकट में आपको आज समझा दिया। तो जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें, और जल्दी मिलूंगा एक एक टॉपिक पे लेके, क्योंकि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स एक्ट भी आ रहा है, वो भी हम लोगों को समझना है। तो बहुत जरूरी है आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, जो इंडिया का नहीं दुनिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है। जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।